अपने लक्ष्य के लिए, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ मना है, दृढ़ निश्चित करते हैं, मैंने जो निश्चित किया उसको मुझे पाना है, अगर ये संकल्प आप में है, जो वक्त आपको अपमान दिया था वही वक्त फिर से आपको मान देगा। रुक्मिणी देवी ऐसे एक प्रतिभावान महिला थी। उन नृत्य के प्रति उनका बड़ा त्रिवलता था। वो नृत्यांगना होना चाहती थी और उनका शादी हो गया। उनके पतिदेव से बोले, मैं नृत्य सीखना चाहता हूँ। उसी दशक में नृत्य को उतने अच्छा दर्जा नहीं मिलता था हमारे समाज में। अगर कोई ऊंचे परिवार की, ऊंचे खानदान की लड़की अगर नृत्य सीखना चाहती है या नृत्य करना चाहती है, उसको अच्छा माना नहीं जाता था। अक्सर जो भी परिवार होते नृत्य सीखने के लिए अपने लड़कियों को इजाज़त नहीं देते थे। नृत्य के प्रति मेरी दुर्बलता है, लेकिन मेरी परिवार मुझे इजाज़त नहीं देता है नृत्य करने के लिए। फिर भी उन्होंने संकल्प किया, भारत में जो नृत्य है उस नृत्य को एक पहचान देना है। और उन्होंने पहले आके देखा, बहुत सारी जगह गए। पहले तो हमारे मंदिर में देवदासी नृत्य होता था और साउथ में इस नृत्य को साधिर कहा जाता था। ये साधिर नृत्य उन्होंने पहले सीखा, लेकिन इसी में जो खामियां था, मतलब जो आपत्तिजनक दृश्य था जिसे समाज को दिखाना नहीं चाहिए, उन्होंने उसी में से उस आपत्तिजनक नृत्य को निकाला और एक नैसर्गिक ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया जिस नृत्य को सब देख सके। उस जमाने में जो गुरुजी थे वो पारंपरिक सिखाते थे, लेकिन इनको ये पारंपरिक नृत्य से जो आपत्तिजनक विषय वस्तु है उसको निकालकर इसको नैसर्गिक बनाना था, जो कि समाज में हर कोई वर्ग के व्यक्ति इस नृत्य को सीख सकता है। ये जो सोच, ये जो विचार उनमें, मुझे कुछ अच्छा करना है, इसी विचार को शक्ति देने के लिए उन्होंने अनुसंधान किया, ढूंढा, गहराइयों में जाकर ढूंढा। उन्हें दो व्यक्ति मिले, मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई और वायोलिन वादक ई कृष्णा। रुक्मिणी देवी के प्रयास से नृत्यांगना मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई और वायोलिन वादक ई कृष्णा की सहयोग से एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत हुआ जिस नृत्य आज भारत में भारतनाट्यम के स्वरूप में जाना जाता है, जो आज सारा विश्व में भारतनाट्यम की स्वरूप में प्रसिद्धि लाभ किया है, जिसकी जन्मदात्री रुक्मिणी देवी थे। अपने नृत्य दुर्बलता को उन्होंने सफलता में परिवर्तन किया। सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा में ये जो चमत्कार नृत्य शैली है, ये जो चमत्कार नृत्य है, ये विश्व प्रसिद्ध हो सकता है, इसको सब अपना सकते हैं। उनकी पारदर्शी आंखें इसी चीज़ को देख लिया और उन्होंने खुद पर विश्वास किया, अपनी दुर्बलता को सफलता में परिवर्तित किया। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप में कोई प्रतिभा है, आपको किसी विषय के प्रति बहुत रुचि है और आपको उसी के बारे में ज्ञान भी है और आप उसी के ऊपर अनुसंधान भी करना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए। शायद कुछ संसार को नया मिलेगा। इसीलिए हम सभी को जो पहला होता है, खुद को, प्रतिभा को पहचानना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा रखते हुए उसी पर अपना जो समग्र शक्ति है वो निछावर कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे कर पाएंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो असंभव पहले पहले लगता है वो धीरे धीरे संभवता में परिवर्तित होगा और आपको सफल बनाएगा। आज के लिए इतना। नमस्कार।